अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ साजिद मुगल फ्राम लारस पर्पस। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा जो अक्सर आप मुझसे पूछते रहते हैं कि आपने यहाँ से क्या कर दिया, एकदम से आपने यहाँ से क्या कर दिया, यानी शॉर्टकट्स। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम क्विक तरीके से करने के लिए आपको शॉर्टकट्स जो है ना, फ्री हैंड आपको उसके ऊपर होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अक्सर मैं जो शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ साथ में कभी कभी मैं एक्सप्लेन भी ज़रूर करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपकी डिमांड के ऊपर जो है ना, आज मैं एक ट्यूटोरियल अलग से बनाता हूँ जो मैंने 8-10 साल में जो मैंने शॉर्टकट तकरीबन जो सबसे ज़्यादा मैंने इस्तेमाल किए हैं एक्सेल के अंदर काम करते हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो इससे रिलेटेड है कि हम एक्सेल के अंदर कौन कौन से शॉर्टकट्स और कीज़ हैं जो वो हम इस्तेमाल करते हैं, अपना काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं बिल्कुल जो है सिंपल से आपके साथ शॉर्टकट डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये हमारे सामने टेक्स्ट है। ठीक है, जैसे ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, मैं फ़र्ज़ करें मैं इसको जो है ना बोल्ड करना चाह रहा हूँ। सही है, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे होम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ आप देखें बी लिखा हुआ है, उसके साथ में इटैलिक है, अंडरलाइन है, तो इसके साथ आपको शॉर्टकट की भी इसकी मिल रही है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरह की तमाम मेन्यू के ऊपर आप रिसर्च किया करें कि किसकी क्या शॉर्टकट की बनती है, तो आपको उस तरह से भी आपका काम आसान हो जाएगा। चाहिए तो अब मैं यहाँ पे जो है ना देखा बोल्ड के ऊपर जो है वो है कंट्रोल बी। सही है, मशहूर ज़माना है ये तो तकरीबन ज़्यादा लोग इससे फेमिलियर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को मुझे बोल्ड करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखूँगा, उसके साथ में बी प्रेस कर दूँगा। तो आप ये देखें आपके सामने ये टेक्स्ट यहाँ पे बोल्ड हो गया। सही है, बाकी देखें अलग से आ रहे हैं और ये अलग से आ रहे हैं। और अगर बोल्ड को आपने ख़त्म करना है तो आप दोबारा से कंट्रोल बी करेंगे तो ये बोल्ड से यहाँ से हट जाएगा। दूसरी की है इटैलिक करने की। ठीक है, आप ये चाह रहे हैं कि इटैलिक साइज अंदाज में ये टेक्स्ट ये लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के आपने आई प्रेस कर देना है। ठीक है, और रिवर्स जिसका जो भी होता है डू करने के लिए आप कंट्रोल आई करेंगे, और अनडू करना है आपने तो कंट्रोल आई करेंगे, तो जिसके ऊपर वो फंक्शन अप्लाई हुआ होगा या शॉर्ट की अप्लाई हुई होगी वो रिवर्स हो जाएगी। सही है, यानी ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह से आपने कंट्रोल यू करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका अंडरलाइन हो जाएगा, और दोबारा कंट्रोल यू करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन से हट जाएगा। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद आपने कॉपी पेस्ट करना है, तो वो सिंपल है, आपने कंट्रोल सी किया और सेल को आपने आगे ले जाना है, जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे ले जाके आप कंट्रोल वी कर सकते हैं। तो कंट्रोल वी करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और एक्सेल में इसका दूसरा शॉर्टकट ये भी है कि आपने यहाँ से कंट्रोल सी किया, ठीक है, और जहाँ पे आपने पेस्ट करना है वहाँ पे ले जाके आप सिर्फ अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर दें। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट जो है यहाँ पे ले जाके पेस्ट हो जाएगा। ये तो आपका हो गया कॉपी पेस्ट। और दूसरा एक और होता है कट पेस्ट। ठीक है, कट पेस्ट के लिए क्या होता है, आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स आपने प्रेस करना है। ठीक है, और कंट्रोल एक्स आपने प्रेस कर दिया और जहाँ आपने ले जाके इसको पेस्ट करना है वहाँ पे ले जाके आपने इंटर कर देना है। तो आप ये देखें ये टेक्स्ट यहाँ से हमारा कट होके वहाँ चला गया। ठीक है, और कोई भी काम आप फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे थे लेकिन गलती से आपने इसको डिलीट कर दिया, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं दोबारा क्यों टाइप करूँ, मैंने गलती कर दी यहाँ से, मुझे नहीं हटाना चाहिए था इसको, तो आप करेंगे कंट्रोल जी। तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, मसलन बढ़ाते ही जा रहे हैं, यानी कि आप एक स्टेप में तकरीबन 50-60 तक पीछे जो है ना जा सकते हैं। अपनी जो भी करेक्शन आपने करनी होती है, आप जैसे मैंने इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, अब मैं अनडू करूँगा कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, तो यहाँ पे मैं ये स्टेप आप तकरीबन 50-60 तक जो है ना इसको दोबारा अनडू कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कंट्रोल जी होता है। अच्छा, एक काम आपने जो किया था, आपने कहा ये मैंने इसको कंट्रोल जी किया, अनडू कर दिया, अब मैं चाह रहा था कि नहीं वो मैंने काम वो वाला सही किया हुआ था। ठीक है, तो अब इसको आप कंट्रोल वाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे एक्सपेंस जो है उसकी स्पेलिंग मैंने ये लिख दी है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मैंने एक्सपेंस के स्पेलिंग गलत कर दी है, वो सही था, तो कंट्रोल आप वाई कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल जी किया, कंट्रोल वाई किया तो इस स्पेलिंग पे आप आ जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल जी करेंगे तो दोबारा उसी स्पेलिंग्स पे आ जाएंगे। तो ये करेक्शंस होती हैं बेसिकली आपकी। ठीक है, और हम लोग फ़र्ज़ करें यहाँ पे हैं। ठीक है,
तो अब हम ये चाह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे हमारे सामने कितने रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ हमारे सामने 23 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट 1 पे चला जाऊँ, तो मुझे ये है ना बहुत टाइम लग रहा है यहाँ से ऊपर जाने में, सही है। तो इसकी शॉर्टकट की है, अक्सर हमसे ये होता है काम करने के दौरान जो है, जैसे मुझसे ये हो गया, ठीक है। अब ये देखें मैं बिल्कुल लास्ट सेल पे चला गया हूँ, ये देखें, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ से ऊपर जाना हो, मुझे शॉर्टकट की पता ना हो, तो मैं क्या करूँगा, पूरा दिन इस पर लगा रहूँगा ऊपर जाने के लिए, एक 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 करके, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की ये होती है कि आपने डायरेक्ट होम पे जाना है, ऊपर जाना है, तो आपने करना है कंट्रोल दबाना आपने, और आपके कीबोर्ड के ऊपर जो एरो कीज़ होती हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट वाली, उसके अंदर आपने अप की जो होती है उसको आपने प्रेस कर देना है। तो ये बिल्कुल आपको जहाँ टेक्स्ट होगा वहाँ ले जाएगी आपको, ठीक है। ये देखें, और इस तरह मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैंने इसको कंट्रोल दबा के मैंने अप करूँगा तो यहाँ पे आ जाऊँगा बिल्कुल टॉप पे। अगर मैं इसको कंट्रोल दबा के डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो बिल्कुल लास्ट वाले रिकॉर्ड पे आ जाऊँगा, ठीक है। इस तरह से अगर मैं राइट वाली की प्रेस करूँगा तो बिल्कुल इस वाले यहाँ पे आ जाऊँगा। और मज़ीद अगर मैं कंट्रोल और राइट की प्रेस करता हूँ तो बिल्कुल ये देखें मैं बिल्कुल जो है ना राइट साइड पे आखिरी रिकॉर्ड पे आ गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से वापस जाना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल दबा के आपने लेफ़्ट की प्रेस कर देनी, तो आप बिल्कुल जो है ना जहाँ टेक्स्ट आपका वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कि सबसे ज़्यादा हमारे पास सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो ये होती है कि फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे कोई फार्मूला लगाया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने फार्मूला लगाया हुआ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यही वाला फार्मूला नीचे भी मेरे सामने कॉपी होके आ जाए, सही है। एक मतलब है इसके अंदर शॉर्टकट इसका एक ये भी है कि आपने बिल्कुल जो फार्मूला ऊपर वाला सेल होता है, जो सेल की वैल्यू उसी को आपने बिल्कुल वहीं पे नीचे अगर लिखना चाह रहे हैं आप उसको, तो आपने क्या करना है, इसी के नीचे रख के आपने कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, ठीक है। तो कॉपी डाउन हो जाएगा। ये कंट्रोल डी जो है वो शॉर्टकट की है, जो उसके ऊपर वाला सेल होगा उसकी वैल्यू नीचे वाले यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, सही है। और इस तरह से अगर आप मल्टीपल यानी कि एक फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जो मेरे सामने जो फार्मूला आ रहा है या कोई वैल्यू आ रही है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ए जो है ये यहाँ पे सब जगह पे, यहाँ नीचे तक सब जगह पे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने इसके ऊपर ए के ऊपर मैंने रखना है कर्सर अपना, ठीक है। और शिफ्ट दबा के शिफ्ट के साथ आपने डाउन की जो है वो अपने प्रेस कर देनी है, ठीक है। जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आपने जाके रोक देना है, अपने हाथ हटा देने हैं कीबोर्ड से। अब उसके बाद सिलेक्शन इस तरह रहने देना है आपने, और उसके बाद कंट्रोल डी कर देना है। कंट्रोल डी करेंगे कि जो सेल आपने सेलेक्ट किया होगा वो पूरे का पूरा नीचे कॉपी डाउन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने जो सेल नीचे कॉपी करना है, जैसे मुझे ये फार्मूला नीचे कॉपी करना है, आपने इसको कंट्रोल सी करना है, ठीक है। इसको छोड़ दें, आप नीचे वाले सेल पे आ जाएं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से शिफ्ट दबा के डाउन एरो जो आपकी की है उसको आपने प्रेस करते जाना है, ठीक है। जहाँ तक आपको फार्मूला चाहिए वहाँ तक ले जाएं, और उसके बाद अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर दें, ठीक है। तो इस तरह आपने फर्स्ट वाला सेल जो सेलेक्ट किया हुआ था वो सब जगह नीचे कॉपी डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर फार्मूला की सूरत में है तो वो फार्मूला नीचे कॉपी होता जाएगा, और अगर वो कोई यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है तो वो नीचे वो भी कॉपी हो जाएगी। और उसके बाद जो हम की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर वो होती है हमें शीट्स जो हमारी आ रही होती हैं इसके ऊपर हमें अब शीट जो है ये देखें शीट 2 है, शीट 3 है, हमें मुख्तलिफ शीट्स पे जंप करने होते हैं, ठीक है। हमें इन शीट पे जाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जाके कीबोर्ड से एक एक हमें जो है ना माउस से हम जाके हमें क्लिक करने की बजाय हम यहाँ पे शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये होती है कंट्रोल आपने दबाना है और आप कंट्रोल दबा के रखना है, और दूसरे हाथ से आपने प्रेस करना है पेज अप पेज डाउन, ठीक है। ये आपके कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है पेज अप की, सही है। आपने कंट्रोल दबा के पेज अप करेंगे तो शीट्स जो है ना ये आपकी लेफ़्ट साइड पे चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इस तरह से अगर आपने राइट साइड पे चलना है तो वही कंट्रोल दबा के आपने पेज डाउन करते रहना है, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप ये बिल्कुल लास्ट वाले रिकॉर्ड पे आ गए, अभी आप ये चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल जो है ना फर्स्ट रो के अंदर आप आ जाएं, ठीक है। और पहले सेल पे आप आना चाह रहे हैं तो आपने कौन सी की प्रेस करनी है, आपने कंट्रोल दबा के होम, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक होम की होती है, आपने उसको प्रेस करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप फर्स्ट सेल के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, शीट के अंदर आप कहीं पे भी कोई चीज़ अगर आप जैसे फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप देखना कोई चीज़ आपको फाइंड करनी है, सर्च करवानी है, तो आप किस तरह से वो कर सकते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल अपने कीबोर्ड से और F की आप प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसके अंदर लिखना है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ चार्जेस, जैसे मैं यहाँ पे
चार्जेस फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ फाइंड ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी जहाँ जहाँ पे मेरे सामने आ रहे होंगे। ठीक है, ये पूरी लिस्ट आएगी जहाँ जहाँ पे मेरे सामने, और वैल्यू भी आ जाएगी पूरी सारी। और ये सारा जैसे कन्वेंस चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, एंटरटेनमेंट चार्जेस हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद हम रिप्लेस की देखते हैं। जैसे फर्स्ट करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेंस चार्जेस लिखा हुआ है, यहाँ पे आ रहे हैं ना। ठीक है, और इस तरह मुख्तलिफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा हुआ था। मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे चार्जेस लिखा हो वो एक्सपेंस हो जाए। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हमारी लिस्ट तो छोटी सी है, लेकिन अगर आपकी लिस्ट बहुत लेंदी हो तो वो एक एक को जाके आपको एडिट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपने अगर रिप्लेस करना है तो कंट्रोल F ही आपने प्रेस करना है दोबारा से। ठीक है, और यहाँ पे आपने चार्जेस लिखा हुआ है, तो यहाँ ऊपर देखें रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, आपने रिप्लेस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने जो चीज़, अगर आप डायरेक्ट इसको रिप्लेस आल कर देंगे तो ये जहाँ पे चार्जेस लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ था, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्लैंक आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ जहाँ पे चार्जेस लिखा हुआ है वहाँ पे एक्सपेंस लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, अब मैं रिप्लेस आल क्लिक करूँगा तो ये देखें आपने 6 रिप्लेसमेंट्स कर दिए हैं। अब आप जाके देख सकते हैं, तो ये यहाँ लिखा हुआ था कन्वेंस चार्ज और यहाँ पे कन्वेंस एक्सपेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप पूरी शीट को जैसे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप फ़र्ज़ करें पूरी शीट को, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें। ठीक है, तो आपकी ये पूरी की पूरी शीट जो भी है वो पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल A। ठीक है, और उसके बाद मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपने पूरी सारी लिस्ट लिखनी है। ठीक है, तो ये पूरी सारी हमारी लिस्ट है, तो मुझे जो है ना यहाँ पे नंबरिंग करनी है। अब ये देखें, ठीक है, 1 2 3 4, ये मैं लिखता जा रहा हूँ ऐसे ना। लेकिन कितना टाइम कंज्यूमिंग इसके अंदर है कि आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है कि आपको जो है ये पूरी सारी लिस्ट ड्रा करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है, आपने सबसे शुरू यहाँ पे 1 लिखना है, उसके बाद आपने 2 लिखना है। ठीक है, 2 लिख दिया आपने, 2 आपने नंबर लिखने हैं जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा तो इसी सीक्वेंस से आगे बढ़ेगा। 1 और 3 के दरमियान डिफरेंस कितने का है जैसे, और उसी हिसाब से आगे नंबर हमारा इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के, और अब मैं आपको जो पहले तरीका बता चुका हूँ कि इसको सिलेक्शन करने का। ठीक है, शिफ्ट दबा के डाउन एरो की आपने प्रेस करनी है, और अपना जो आपका माउस है उसको आपने डायरेक्ट इसके कॉर्नर पे ले आना है। अब यहाँ पे ये देखें, पहले प्लस जो है ये वाइट प्लस आ रहा है। ठीक है, अब जो ही आप इसके ऊपर लेके आएंगे कॉर्नर पे, तो यहीं ब्लैक फॉर्म में हो जाएगा। ब्लैक फॉर्म में हो जाएगा तो आपने इसको ऐसे ही नीचे ड्रैग कर देना। ठीक है, जहाँ तक आपको नंबर चाहिए, तो आप ये देखें नंबर इसके खुद बहुत जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे, और जहाँ तक आपको लेके जाना आप ले जा सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा एक और शॉर्टकट तरीका भी है, वो ये है कि आपने अगर सिर्फ 1 ही लिखा है, आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ मैं 1 ही लिखूँ, 2 नहीं लिखूँ, इसको एकदम से आगे इस तरह नंबर बढ़ जाए, तो फिर इसके लिए आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से आपने कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, और अपना माउस जो है वो इसके ऊपर लेके आना है, और यहीं से आप ये देखें प्लस प्लस 2 साइन बन जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा प्लस हो जाएगा, एक बड़ा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको ड्रैग कर लें, नीचे तक ड्रैग करते जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक जो है ना आपके नंबर वो उसी तरह से ये भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद अगली चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपने पूरी शीट के अंदर कोई भी किसी स्पेसिफिक सेल के ऊपर आपने जाना है। ठीक है, सेल क्या होता है, यानी कि ये वाला आपका एक सेल कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, ये हमारा सेल है। तमाम जो डेटा होता है एक्सेल के अंदर वो सेल की फॉर्म में होता है। ठीक है, और सेल का एक एड्रेस होता है। ठीक है, अब ये सबसे पहला क्या है, A1, यानी कि A कॉलम है और फर्स्ट रो है, तो इसका नाम A1 हो गया। ठीक है, अब मैं अगर चाह रहा हूँ कहीं किसी स्पेसिफिक सेल के ऊपर जाऊँ, तो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से आपने लिखना है कंट्रोल और G प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सेल रेफरेंस लिखना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जाना चाह रहा हूँ D50 पे। ठीक है, तो आप ये देखें, मैंने जो ही D50 प्रेस किया तो मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसका नाम देखना चाह रहे हैं कि हाँ मैं D50 पे आया हूँ या नहीं, तो इसका यहाँ पे कॉर्नर पे बिल्कुल इसका नाम आ रहा होगा। ये देखें यहाँ पे D50 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, काम करते वक्त आपको अगर ज़रूरत पड़ गई कि अब मुझे जो है ना अपने शीट को सेव करना है, इसकी कॉपी बनानी है, कहीं पे सेव एज़ करना है, तो आप यहाँ से सीधे जाएंगे फाइल के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेव एज़ है। फिर उसके बाद आप यहाँ से लोकेशन देखेंगे, जो भी देखेंगे सारी चीज़ें, तो वहाँ आप जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से जो है ना F12 प्रेस करें। ठीक है, F12 आपकी जो कीबोर्ड पे एक फंक्शन की है, आपने इसको प्रेस करना, तो ये डायरेक्टली आपको जो है ना
वो बता देगा कि लोकेशन खोल देगा आपकी, आप इस वक्त फाइल आपकी कहाँ पड़ी हुई है और इसको आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो। तो आप यहाँ से फोल्डर देख के वहाँ पे सेव इस फाइल को कर सकते हो। अब इस तरह कोई आपने फ़ाइल अगर ओपन करनी है कोई दूसरी, ठीक है, एक्सेल की, तो आप कंट्रोल F12 कर दें, तो आपके सामने एक्सेल करंट इस वक्त जो फाइल है वहाँ पड़ी हुई है, जो इस वक्त यहाँ पे जिस लोकेशन पे है वहाँ पे और कौन सी फाइल हैं आप उनको भी ओपन कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, उसके बाद अब आपके सामने जैसे ही हमारी शीट्स आ रही हैं, अब मुझे एकदम से एक और शीट इंसर्ट करनी है। वैसे तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है इसका, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू शीट आ जाएगी, लेकिन माउस का इस्तेमाल अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आपने जो है अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है आपने और F11 की प्रेस करनी है, तो आपके सामने एक नई शीट इंसर्ट होके आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप नई शीट इंसर्ट कर सकेंगे। अच्छा, काम करते दौरान अगर आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाना चाह रहे हैं या जो आपकी विंडो है इसको आप मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो इसकी शॉर्ट की वो है अपने कीबोर्ड से आपने विंडो और D प्रेस कर देना है। ठीक है, दोबारा विंडो D करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, विंडो D करेंगे तो डायरेक्ट आप जो है ना ये फाइल्स आपकी मिनिमाइज़ हो जाएंगी। ठीक है, और इस तरह से अगर आप जो है इस फाइल को क्लोज़ करना चाह रहे हैं तो अपने कीबोर्ड से आपने दबाना है Alt F4 की। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, इसमें आपने नई चीज़ें कुछ सीखी होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।